afternoon, my dear students. Today we are going to describe about the Galileo's experiment. Okay? आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट. गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे. उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इन्होंने किस चीज के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पे. तो गैलीलियो से पहले ये इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था. आप लोग को पता है गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था. तो लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था और उसका क्या रिजल्ट रहा था. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं. उससे पहले एक अरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये बताया था, वो अरिस्टोटल जो थे वो ग्रेट फिलोसोफर थे. उन्होंने ये बताया कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअस पुश और पुल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, दैट मींस उन्होंने बताया था कि कोई भी बॉडी के मोशन को मेंटेन रखने के लिए हमें कंटिन्यूअस पुश और पुल करने की जरूरत पड़ती है. दैट मींस कहने का मतलब है अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन ऑफ अ बॉडी. ओके, किसी भी बॉडी को मोशन पोजीशन में रखने के लिए, मोशन स्टेट में रखने के लिए रेगुलर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती रहती है. दैट मींस कंटिन्यूअस पुश और पुल की जरूरत पड़ती है. लेकिन उस चीज को जैसे ही गैलीलियो ने आया, ठीक है, तो गैलीलियो के टाइम में उन्होंने उस चीज को डायरेक्टली कट किया. ठीक है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. दैट मींस रिजेक्ट करने का कहने का मतलब कि इनका जो कहना था कि देयर इज नो पुश और पुल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रेस्ट पोजिशन ऑफ अ बॉडी और मोशन पोजिशन ऑफ द बॉडी. दैट मींस इन्होंने ये बताया था मोशन स्टेट ऑफ द बॉडी और रेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी. दैट मींस इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस रहेगा रेस्ट में. कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. उसके लिए हमें रेगुलर पुशअप पुलअप करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो दैट मींस कंक्लूजन इन्होंने बताया था कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन स्टेट ऑफ द बॉडी. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. कोई बॉडी अगर मोशन में है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करते रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, तब भी वो अपने स्टेट को मेंटेन करेगा. ये चीज गैलीलियो ने प्रूफ किया था, जो कि उसको रिजेक्ट, उनके थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए जो हमारे अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल ने ये बताया था कि कंटिन्यूअस फोर्स या दैट मींस कंटिन्यूअस पुशअप और पुलअप इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ अ बॉडी. दैट मींस वो आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करना हो या आइदर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना हो, तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो और आपको पता ही है पीछे हम लोगों ने फोर्स पढ़ा हुआ है, तो फोर्स में कैसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी? अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है. कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. उसके लिए हमें अलग से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. तो ये चीज को गैलीलियो ने प्रूव किया था. उसी स्टेटमेंट को हम लोग देखने वाले हैं कि गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा. गैलीलियो का जो प्रिंसिपल था, उन्होंने ये बताया था कि according to this principle, when no unbalanced force is act on a body which is in rest position, then it continues to its rest state. Or if any body is in motion, that means is uniform motion, then it continues its state whenever no unbalanced force is applied on that object. उस पर हम लोग कोई unbalanced force अप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो अपना मूविंग करते रहेगा, कंटिन्यूस करेगा स्टेट ऑफ मोशन को. तो कहने का मतलब हुआ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए हमें अलग से फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि गैलीलियो ने क्या बताया था एक लाइन में और अरिस्टोटल ने. तो अरिस्टोटल का जो आपका ये था, अरिस्टोटल ने बताया था कि पुश, कंटिन्यूअस पुश और पुल, कंटिन्यूअस पुश और पुल इज रिक्वायर्ड
मेंटेन द स्टेट ऑफ द बॉडी। ओके, लेकिन जब गैलीलियो आए तो गैलीलियो ने इनके स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया। उन्होंने बताया, गैलीलियोस रिजेक्टेड द स्टेटमेंट ऑफ अरिस्टोटल के स्टेटमेंट को इन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने बताया no force is required to moving a body no force is required to moving a body with uniform motion। ठीक है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इसी को इन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वही हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, बस माइंड में आपको ये रखना है कि गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसका क्या व्यू था, उन्होंने क्या फाइनल कंक्लूजन दिया। तो उन्होंने फाइनल कंक्लूजन यही दिया कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यूस रहना चाहता है तो उसके लिए कोई हमें अलग से फोर्स लगाने की जरूरत, अनबैलेंस फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्या परफॉर्म किया था इन्होंने और कैसे इन्होंने ये समझा था कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूविंग अ बॉडी विथ अ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए कंटिन्यूअस पुश पुल की जरूरत नहीं पड़े, कंटिन्यूअस उस पर फोर्स लगाने की जरूरत ना पड़े। तो कैसे इन्होंने प्रूव किया था इस चीज को, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने 3 सरफेस लिया। ठीक है, जैसे देखो गैलीलियो ने 3 सरफेस ले लिया। जैसे यहां से एक सरफेस है ए बी, ठीक है, फिर एक सरफेस है बी सी और एक सरफेस है सी टी। ठीक है, इन्होंने 3 सरफेस लिया, 3 सरफेस को इंक्लाइन किया सम एंगल पे। ठीक है, तो और जैसे ये फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या इन्होंने किया, 3 सरफेस लिया, 3 सरफेस को सम एंगल पे इंक्लाइन किया जिसका कि यहां से यहां तक लेके ग्राउंड से इसका हाइट है h। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यहां से एक बॉल ड्रॉप किया, है ना, यहां से एक बॉल ड्रॉप किया और ये जो बॉल है वो यहां से, जैसे इन्होंने यहां से बॉल ड्रॉप किया तो बॉल ड्रॉप किया, तो बॉल ड्रॉप करने के बाद ये क्या करेगा, बॉल ड्रॉप करने के बाद इधर भी कंटिन्यूस जो है उसी हाइट को ये अटेंड करेगा। ठीक है, ये इन्होंने देखा कि ये बॉल जो है इसी हाइट को अटेंड करता है। आफ्टर दैट वो नीचे आएगा, वो अलग की बात है, लेकिन वो सेम हाइट को अटेंड कर लेता है। ठीक है, इसका जो सरफेस होना चाहिए, ये सरफेस को इन्होंने माना कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, दैट मीन्स फ्रिक्शनलेस सरफेस तो कोई होता नहीं है, लेकिन इन्होंने एज्यूम किया कि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस, दैट मीन्स ये वेरी स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये जो भी इंक्लिनेशन इन्होंने बताया, तो ये ए बी सरफेस, बी सी सरफेस और सी डी सरफेस जो है ये प्लेन सरफेस है, ये वेरी स्मूथ है। दैट मीन्स नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे अप्लाई होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें नहीं लग रहा है ये चीज में। तो इन्होंने देखा कि जब यहां से हम लोग बॉल ड्रॉप करते हैं तो ये जो बॉल होता है दूसरा, ये यहां से ऐसे ट्रेवल करते हुए ये दूसरे साइड का जो थर्ड का जो इंक्लाइन सरफेस है यहां पे उसी सेम हाइट को ये अटेंड करता है, इस हाइट को ये अटेंड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग किया इसमें, बोला कि नहीं ये जो है यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है उस इंक्लिनेशन को इन्होंने डाउन किया। इंक्लिनेशन कहने का मतलब कि एक एंगल पे एडजस्ट है ये, जैसे यहां से यहां तक एक एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक एक एंगल बन रहा है, तो दैट मीन्स इस एंगल को आपको इंक्लिनेशन इसको डाउन करना है। तो अब इन्होंने क्या किया, दूसरा जो ये है उसमें इन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये जो है फर्स्ट प्लेन जो है इसको इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, सेकेंड प्लेन को भी ऐसे ही छोड़ दिया, जो थर्ड प्लेन है उसको इन्होंने थोड़ा सा डाउन किया। ठीक है, तो थर्ड प्लेन को जब इन्होंने थोड़ा सा डाउन किया तो उस टाइम इन्होंने क्या देखा कि जब वही सेम बॉल
है ना, सेम बॉल उसी हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसी हाइट से उन्होंने ड्रॉप किया इस बॉल को। तो ये जो बॉल है वो, अब देखो ये प्लेन, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का इंक्लिनेशन इन्होंने डाउन किया, तो डाउन किया दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ा तो उन्होंने देखा कि ये जो बॉल है वो मूव करते हुए फिर वही सेम हाइट को अटेंड कर लेता है, सेम हाइट को अटेंड कर लिया, लेकिन इस हाइट को अटेंड करने में इस बॉल को जो है इसके कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। क्लियर है? इसमें क्या था, इसमें इंक्लिनेशन जो था इसका अपवर्ड इंक्लिनेशन था। तो अपवर्ड इंक्लिनेशन में ये जो बॉल है इधर जितना हाइट था आपका वो सेम हाइट अटेंड किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको इन्होंने माना है कि ये प्लेन सरफेस है और नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ऑन द सरफेस, ये इन्होंने माना। उसके बाद दूसरा जो सेकेंड इन्होंने ये किया, तो सेकेंड में उन्होंने ये बताया कि जैसे अब इसका जो इंक्लिनेशन है, इसके इंक्लिनेशन को हम लोग थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही डाउन करेंगे तो इसका इस हाइट को अटेंड करने के लिए इसको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट मींस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। उसके बावजूद भी बॉल जब यहां से ड्रॉप हुआ तो वो फिर उस हाइट को अटेंड कर लेता है, जबकि उस हाइट को अटेंड करने के लिए उसे इस फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। क्लियर है? चलो उसके बाद अब थर्ड ये में क्या इन्होंने किया, थर्ड केस में इन्होंने इसके पूरे इंक्लिनेशन जो है, जैसे मान लो कि ये हमारा फर्स्ट ये था ए बी, ठीक है, ये अब क्या किया इन्होंने, पूरा इंक्लिनेशन इसका खत्म कर दिया, इंक्लिनेशन ही हटा दिया। बोला कि चलो अब इंक्लिनेशन का झंझट ही खत्म होता है तो उनको भगा देते हैं, हटा देते हैं, है ना। तो इनको हटा दिया, चल भाग यहां से। तो ये हो गया, यहां पे CD हो गया। तो अब जब इन्होंने इसका इंक्लिनेशन हटा दिया और फिर उसी बॉल को सेम उसी हाइट से, ठीक है, सेम उसी हाइट से इन्होंने ड्रॉप किया, तो सेम उसी हाइट से ड्रॉप किया तो इन्होंने देखा कि ये जो बॉल है ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव करते रहता है, ये कब और कंटिन्यूस, इसका जो यूनिफॉर्म मोशन है वो उसको कंटिन्यूस रखता है, कब तक, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स हम लोग अप्लाई ना करें, ठीक है। जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स इस पर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो ये बॉल जो है वो मूव करते रहता है इस प्लेन सरफेस पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये तीनों का आप कंक्लूजन निकालते हो तो कंक्लूजन में आप क्या समझोगे। देखो फर्स्ट वाले में इन्होंने क्या किया कि ये 3 जो अलग अलग प्लेन सरफेस इन्होंने लिए हैं, एक बार फिर से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। तीनों तो बता दिया हमने, तीनों को समअप करते हैं, तीनों में होता क्या है। तो फर्स्ट केस में इन्होंने जब तीनों का जो इंक्लिनेशन जो है वो हाइट इन्होंने रखा तीनों सरफेस का, तो यहां से जैसे ए बी बी सी और सी डी का, तो ये ए बी से इन्होंने बॉल को ड्रॉप किया, तो ये ए बी सरफेस, ए बी प्लेन सरफेस को ट्रैवल करते हुए बी सी से होते हुए फिर सी डी पे सेम जो इसका हाइट है, ए बी का जो हाइट है उसी हाइट पे सी डी पे, वो सी डी जो इंक्लाइन है सेम सी डी सरफेस पे उसी हाइट को ये अटेंड कर लेता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने दूसरा ये लिया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड टर्म्स में उन्होंने क्या किया कि ये जो सीडी सरफेस है उसको इन्होंने डाउन किया, ठीक है, सीडी सरफेस को इन्होंने डाउन किया। तो डाउन किया तो अब उसके बाद इन्होंने बॉल को उसी हाइट से ड्रॉप किया, तो सेम हाइट से जब इन्होंने बॉल को ड्रॉप किया तो उन्होंने ये फिर देखा कि ये बॉल यहां से मूव करता हुआ, जो हमने इसका डाउन किया हुआ इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन डाउन किया हुआ है तो इसमें ये फिर उसी सेम हाइट को, जो ए बी का जो हाइट है उसी सेम हाइट को वो सी डी में वो अटेंड कर लेता है। अटेंड करने का, सी डी हाइट अटेंड करने का कहने का मतलब, लेकिन अटेंड तो वो हाइट कर लिया, लेकिन इस केस में और इस केस में हम कंपेरिजन करते हैं तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, मतलब सेकेंड वाले में डिस्टेंस बढ़ गया, तो दैट मीन्स वही बॉल लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सेम हाइट को अटेंड करता है। क्लियर है? तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा बात है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा इंक्लिनेशन ही हटा के देख लेते हैं, है ना, इसको पूरा जो है वो डाउन कर देते हैं। तो डाउन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो चलो भाई डाउन कर लो, तो ये यहां से ए बी बी सी, अब ये जो इंक्लाइन था इसको इसने स्मूथ कर दिया, प्लेन, है ना। तो यहां से फिर इन्होंने बॉल को ड्रॉप किया, तो इन्होंने देखा कि ये जो बॉल है वो तो भाई मूवी करता जा रहा है, वो तो रुक नहीं रहा है ना, क्योंकि इंक्लिनेशन डाउन हमने किया तो ये कंटिन्यूस ये मूव कर रहा है। तो कंटिन्यूस मूव करने का कहने का मतलब है कि उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया कि अगर कोई बॉडी तो कंटिन्यू मूव कर रहा है तो दैट मींस यहां से हमने एक बार इसको ड्रॉप किया
तो इस पोजीशन पे हमने फोर्स लगाया, नहीं लगाया। इस पोजीशन पे हमने फोर्स लगाया, पुशअप पुलअप किया, नहीं किया। इस पोजीशन पे पुशअप पुलअप नहीं किया, इस पोजीशन पे पुशअप पुलअप नहीं किया, कोई फोर्स हमने नहीं लगाया। तो दैट मींस जब हम लोग कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसके बाद भी ये बॉडी जो है, ये बॉल जो है वो मोशन में है, दैट मींस कंटिन्यूस मूव कर रहा है। तो कंटिन्यूस मूव करने का मतलब कि ये जो है, इसके लिए कंटिन्यूस मूव करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती है। तो यही गैलीलियो ने बताया था, जिसका कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, इसको यहां से इन्होंने क्लियर किया कि नहीं, किसी भी कोई भी बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसके ट्रैवल करने के लिए, या कोई भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो बिना फोर्स लगाए ही मोशन में रहता है। तो जिसके थ्रू इन्होंने अरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था उसको रॉन्ग प्रूफ किया। ठीक है, उसको रिजेक्ट किया उन्होंने। तो ये इसका कंक्लूजन था। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहीं से हमारा जो राइज अप होता है वो इनर्शिया जो है, यानी आप बता सकते हो गैलीलियो जो था, गैलीलियो देखो, न्यूटन्स को हम लोग कहते हैं इनर्शिया, न्यूटन्स ने इनर्शिया का लॉ नहीं दिया था। ठीक है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन इनर्शिया का जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय द गैलीलियो। गैलीलियो ने बताया था इनर्शिया कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को आप कहते हो इनर्शिया। जब कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट को फॉलो करना चाहे, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स हम लोग ना लगाए, तो वही उसका टेंडेंसी जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। वही टेंडेंसी कहलाता है इनर्शिया। और गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट के चलते ही न्यूटन्स ने अपने लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया। ठीक है, और शायद अगर गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता तो न्यूटन्स अपने लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने में, लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देने में हो सकता है कामयाब नहीं हुए होते। तो सारा श्रेय न्यूटन्स के अचीवमेंट का सारा श्रेय गैलीलियो को जाता है। ओके, तो इन्होंने दिया था इनर्शिया का लॉ। इन्होंने इनर्शिया का कंसेप्ट बताया। इनर्शिया क्या होता है भाई? इनर्शिया होता है द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे हम हो, चाहे ये ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वैसा टेंडेंसी है जो अपने फ्रीयर स्टेट को बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स न लगाना पड़े। ठीक है, दैट मींस कहने का मतलब है, जैसे जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आदत हो गया है घर पे बैठे रहने का, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो पढ़ना ना चाहना दैट मींस ये एक टाइप्स का हमारे अंदर ये हैबिट डेवलप हो रहा है। और वो कब तक बना रहेगा? जब तक उसको कोई डिस्टर्बेंस ना करे कि हाँ भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जब तक 10 बार कोई ना बोले और हमारे माइंड में ये ना है कि हमें ना पढ़ना है, जब तक हम उस हैबिट को ना छोड़ें तब तक हम उसी हैबिट को कंटिन्यूज रखेंगे। तो दैट मींस ये यहां से ये मान के चलना है कि ये जो लॉ है वो सिर्फ थ्योरी में ही इन्वॉल्व नहीं होता है, ये हमारे डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व है ना। और उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। हर जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे सारा ये लॉ लागू होता है, चाहे हम हो चाहे स्टूडेंट्स कोई भी हो, सब पे ये लागू होता है। क्लियर है? और इसी टेंडेंसी के चलते जो है वो अपने जो स्टेट में जो चेंजिंग करता है उसको अपोज करता है। जैसे मान लो कि हमको बैठ के खाने का आदत हो गया, तो अब कोई कहेगा कि नहीं चलो काम करो, काम करोगे तो खिलाएंगे। बोले भाग साइड, तो काम करवाएगा तो खिलाएगा, बैठ के खाने का तो हमको आदत सा हो गया। तो दैट मींस ये टेंडेंसी डेवलप हो गया। तो इस तरीके से ये गैलीलियो का है। हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इनर्शिया का नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया से कैसे रिलेटेड है, और वहां पर हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे इनर्शिया का, व्हाट इज इनर्शिया, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। ओके, Wanna scratch this, make